कुछ कहने जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी कबीर ने भी कह दिया, सच सुनने को तैयार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो कहते मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन कहूँगा सच्ची बात, दुनिया सुनने को नहीं तो ना से ही। सूरज कहता है कि मुझे सुन देखो, बारिश कहती कि मैं बरस रही तो तुम मुझे रोको नहीं। कुदरत अपना काम करती है और संत अपना काम करते हैं। 3-4 दिन से मेरे मन में एक चक्कर चल रहा है, एक चिंतन चल रहा है, चिंतन। और वो चिंतन क्या है वो मैं आज कुछ जो सत्संगी हैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी जी का एक शब्द है, बहुत गहरा शब्द है। उन्होंने कहा कि हमारी सूरत अगम देश से चली, अगम देश से चली, अलख देश में आई, फिर सतलोक में आई, फिर भंवर गुफा में आई, फिर महाशून्य में आई, फिर शून्य में आई, फिर उसके बाद मन में आई, फिर हमारे शरीर में गई। ये उन्होंने प्रमाण दिया है। और बाद में उसी को उल्टा किया है कि फिर वो जब वापस जाने लगी गुरु की दया से, तो शरीर को छोड़ा, मन को छोड़ा, शून्य को छोड़ा, महाशून्य को छोड़ा, भंवर गुफा को छोड़ा, सतलोक को त्यागा, लख लोक को त्यागा, अगम लोक में जाकर अपने आप में समा गई। ये उन्होंने प्रमाण दिया। कबीर साहब ने कहा, कबीरा क्या कबीर धारा अगम की सतगुरु दई। कबीर ने कहा है कि अगम देश से सतगुरु दई लिखाए। कबीर धारा अगम की, अगम वही शब्द यूज किया। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो सतगुरु संग मिलाए, सब साईं संग मिलाए, ये कहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि उसको उल्टो, सीट से उल्टो और वहाँ जाओ, यही लिखा। सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, मैं अनामी देश से आया हूँ। ये उनका प्रमाण है कि मैं अनामी देश से आया हूँ। और वो अगम देश है जिसका नाम नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत विशाल है, कोई लिमिट नहीं है, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, वो उन्होंने कहा। एक संतों ने, उनका नाम रविदास जी है, उन्होंने लिखा, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख दुख नहीं बैठाओ, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ऐसा उन्होंने कहा कि वो देश ऐसा है जहाँ कोई दुख सुख नहीं है, वो उनका इशारा ही है। कबीर साहब ने कहा, साधो जो वो देश है वो सबसे न्यारा है, ऐसा लिखा है ना। तो इसका मतलब वो देश है, वो देश है। और उस देश से ये भी कह दिया कि हमारी सूरत इस देश में, हमारे शरीर में आई है। अब शरीर में आई तो क्या खेल किया इसने और क्यों दुखी हुई? और दुखी तो बता दिया कि जहाँ कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सब में है तो वही, चाहे कोई राजा है, रंक है, तपस्वी है, कोई भी है, जो जिसने शरीर धारण कर दिया, देवी है, देवता है, गुरु है, महापुरुष, कोई भी है, सब में सुरत एक ही है। सब में प्रकाश का दिया वो ही है और किसी कोई अलग चीज़ नहीं है। उसमें कोई न जाति है न पाति है, उसमें न कोई धर्म है न कर्म है, उसमें न कोई देश है न स्वदेश है, कुछ भी नहीं है, वो है। इसमें जो अटल बात है कि जहाँ से हम आए हैं। अब फिर हुआ क्या? हुआ क्या? अनुभव करो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा फकीर जी महाराज ने अपने चरणों में बैठने का समय दिया, उनकी शिक्षा मिली, तो शिक्षा से तो मैं बच गया, बहुत बार बचा हूँ। और क्यों बचा? क्योंकि बात असलियत का पता लग गया था। वो सुरत जो हमारी है वो यहाँ थी, यहाँ से जहाँ आई
फिर वो धीरे धीरे हमारे सारे अंगों में चली गई। बात को समझते जाना। सबसे पहले वो आंखों में आई, देखना शुरू किया। फिर कानों में आई, सुनना शुरू किया। फिर खाने में आई, भूख लगी, खाने में आई। फिर उससे नीचे उतरी, इंद्रियों में चली गई और वहाँ के आनंद लेना शुरू कर दिया। बात समझ गए हो? शारीरिक आनंद से शरीर की शक्ति बर्बाद की, आँखों की देखने से देखने की शक्ति बर्बाद की, सुनने से मन को गंदा किया और खाने से शरीर को गंदा किया। हमारा भोजन खराब, हमारा सुनना खराब, हमारा देखना खराब। तो फिर क्या होना था? दुख सुख तो होने ही थे, दुख सुख तो होने ही थे। और उनसे बचने के लिए हमें संतों ने कहा, तीनों बंद लगाए कर। तू तीन बंद लगा, बाकी छाड़ दे सारा कुछ। आंखें, कान और मुख अपना बंद कर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं जो हमें आनंद देने के लिए, देखने में भी आनंद मिलता है, बुरी बातें सुनने में ज़्यादा आनंद मिलता है, सत्संग में नींद आ जाती है, लेकिन बुरी बातें होती हो तो वहाँ आनंद बहुत आता है। लोगों के पैर डांस करने लग जाते हैं, कईयों के सिर लगते हैं। बात समझ के कबीर साहब ने भी यही लिखा है वहाँ अपने शब्दों में, बहुत जगह ऐसा रेफरेंस दिया है। और ऐसा ही खाने का स्वाद, आज से 50 साल पहले हमारा खाना क्या था और आज क्या खाना है। कितने हॉस्पिटल बन गए, बनाते रहो, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा खाना ठीक नहीं है। हम सिंपल नहीं रहे, हमारी रहनी नहीं रही। वो जो संतों ने कहा वो सब कुछ हम भूल गए हुए हैं। जो महापुरुषों ने कहा हमने उनको सुना ही नहीं है। सुनते हैं लेकिन हम चलते नहीं हैं। सुनने में तो क्या नहीं, कितने हमारे देश में धार्मिक स्थान है, कितने महापुरुष हैं। मैं उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जो हमारे जीवन को बनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, लेकिन हमने उनकी भी हम कदर नहीं करते हैं, उनकी भी कदर नहीं करते हैं। कारण क्या है कि हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर दुविधा है, इसलिए हम उनकी बात को नहीं पकड़ पाते। मैं तो आपको अपनी बताता हूँ, मैं आपको अपनी बताता हूँ। मैं 1956 में डेरा ब्यास बहुत लगन से गया, क्योंकि गुरु की खोज थी और मुझे एक सज्जन मिल गए जो मुझे वहाँ ले गए। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छी जगह देखी, बहुत आनंद आया। शब्द पढ़ रहा था सुन के, उसको भी बड़ा आनंद आया। जब हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज आए तो उनको मैं देखकर गदगद हो गया। क्या अच्छा उनका प्रकाश रूप चेहरा था। मैं बहुत आनंदित हो गया और मेरे दिल में आया कि अब मैं बस मुझे मिल गए, ऐसा मेरे ख्याल आया। तो लाइन में जब लग गया तो मैंने आगे वाले को कहा, भाई मैंने महाराज जी से बात करनी है। तो उसने मुझे बहुत बुरी नज़र से देखा, ऐसे कूर कूर के, जानते ना पंजाबी से कूर के देखा। तो मैं तो 18 साल का था, मैं घबरा गया कि मैनू डर लगा वो को जिले उन्हें देखा इस तरह। और पिछे वाले ने कहना हाथ ला के चल गए काका चल। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, इनका व्यवहार क्या है। अगर इनको महाराज जी से कोई चीज़ मिली होती तो ये मुझे कहते कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद ले ले, फिर तुम्हें बताएंगे कि महाराज जी कब मिलते हैं, तब तो कोई बात बनती ना। लेकिन उनमें क्या देखा, मैं परेशान हो गया। जिससे जब महाराज जी को देखूं तो शांति प्राप्त हो, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लाखों की दुनिया में गुरु साहबान के पास जाती है, लेकिन उनको गुरु की बात पर कोई विश्वास
नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर गुरु की बात पता लग जाए तो प्रेम, उनमें तो प्रेम है, उनमें तो सच्चाई है। तुमने क्या प्राप्त किया? किसी अनजान आदमी को तुम प्रेम से बात भी नहीं कर सकते। अब मुझे कई के फोन आते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अब तो मैं एक दिन बहुत खुश हुआ कि पहले ये शिकायत थी सत्संगियों की कि महाराज जी मिलते नहीं हैं। बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज ने वो शिकायत भी दूर कर दी कि वो सवालों के जवाब देते हैं। करो सवाल, जाकर ले लो जवाब अपना। मेरी बात समझ गए? संत रहम दिल होते हैं, लेकिन हम अपना दिल साफ करके वहाँ नहीं जाते, इसलिए हम वहाँ से और भी ज़्यादा बिगड़ कर आते हैं। क्या कहा मैंने? तो क्या फायदा हुआ? क्योंकि कबीर ने कहा सच्ची बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, मगर संत लोग वो सच्ची बात कहेंगे, कोई सुने ना सुने। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आंख में बैठे आनंद लिया, सुनते जाना, कान में सुने बड़ी खुशी प्राप्त की, भोजन खाया, आहा कितना बढ़िया, और दे दो थोड़ा सा, आनंद लिया। शरीर का भोग किए, विषय भोगे, आनंद लिए। मैंने क्या कहना है, ऐ इंसान, अगर तू इस आँख के देखने से आनंद लेता है, कान के सुनने से भी आनंद लेता है, खाने से भी आनंद लेता है, शारीरिक विषय भोगों से भी आनंद लेता है, जो कि तेरे को बर्बाद कर रहे हैं, अगर इन सब को छोड़कर तू उल्ट कर अंदर चल जाए तो कितना तुम्हें आनंद मिलेगा। क्या कहा मैंने? उन आनंद के दरवाजे बंद कर दे और तू थोड़ा अंदर चल, जहां से तू आया है। तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। तुम्हें आनंद ही नहीं बल्कि तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, तेरा अंदर चमक उठेगा, तेरे ज्ञान के पर्दे खुल जाएंगे और तुम्हें ये दुनिया का नक्शा सामने आ जाएगा कि असलियत क्या है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ने की कोशिश करो। मगर हम बाहरमुखी हैं, हम गुरु की बात पर भी नहीं चलते, हम उनको भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी देते हैं, हम अंधेरे के अंधेरे रह जाते हैं। इसलिए कहा जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा भूल भुलैया दे मारा। हम अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ऐ इंसान, तू जहाँ मर्जी चला जा, अगर तू गुरु की बाणी पर नहीं चलेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ, मुझे किसी एक मेरे से तरह तरह के लोग मिलते हैं, मेरे को तरह तरह के लोग मिलते हैं। मेरे पास एक लड़का चंडीगढ़ से आता था, सरदार साहब थे। मैंने कहा देखो, तुम गुरबाणी पढ़ते हो, तुम गुरबाणी पढ़ते हो, कभी उसको ध्यान से पढ़ा? कहता नहीं जी, हम तो ड्यूटी करते हैं। मैं कहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम एक लाइन पकड़ लो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से, उसके ऊपर चिंतन करो, तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी। एक लाइन है जो मैंने खुद सुनी कि ऐ इंसान, जब तक इंसान के मन का भ्रम नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। और वो भ्रम क्या है? वो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने दूर किया, अपने जीवन से दिया। क्या दिया? महाराज जी ने क्या कहा? मेरा अपना तजुर्बा मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ क्या हुई। महाराज जी कहते कि दुनिया मुझे लिखती थी कि महाराज जी आप आए, दवाई बता दी, आप आए, बेटा दे गए, आप आए, पर्चा हल करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। तो मैंने सोचा मैं तो जाता नहीं। तो फिर मेरी आँख खुली कि दाता दयाल अंदर आते थे, राम भी आते थे, कभी जब मैं कृष्ण को पूछता था वो भी आते थे। तो इसका मतलब वो भी नहीं थे। अगर मैं वहाँ नहीं था तो जो मेरे अंदर आते थे वो भी नहीं थे। मेरा भ्रम
चला गया। अब मैं बताता हूँ अपनी बात आपको। 1972 में मेरे पिताजी बीमार हुए, मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए, और सुबह कोई 2:30-3 बजे उन्होंने जो चिट्ठी लिखाई मुझे, मेरे ब्रदर से छोटे से, वो क्या बताते हैं कि मैं लेटा हुआ हूँ, बुखार बहुत है। तो 2 आदमी सफ़ेद कपड़ों वाले आए और पहले मेरे सिर की इधर पाँव की तरफ गए, फिर मेरे सिर की तरफ आए, फिर उन्होंने मुझे मेरे सीट से अलग उठा लिया, मुझे निकाल लिया और लेकर चल पड़े। ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, बहुत ऊपर जाकर एक ऐसे बैठे हैं बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ों वाले, और बड़े बड़े ग्रंथ खुले हुए हैं और लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं। तो मुझे भी लाइन में खड़ा कर दिया। जब लाइन में मुझे खड़ा कर दिया तो मुझे याद आया कि मेरा बेटा और बाबा फकीर जी का इतना बड़ा भक्त है, तो उनको कहता, बच्चा बाबा जी को लेके आ, मुझे ले आए। मेरे पिता ने ये चिट्ठी लिखवाई मुझे मेरे छोटे भाई से। सुबह जब वहाँ से वापस आए, आवाज़ दी, बेटा सरवण आ जल्दी, अपने भाई को चिट्ठी लिख। मेरे साथ ये हुआ, ये चिट्ठी मेरे पास लिखी पहुँची। उसमें क्या लिखा था कि मैं और बाबा जी महाराज वहाँ पहुँच गए दोनों, और मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये मेरे जन्मदाता मेरे पिता हैं, ये इनको ले आए, मैंने तो अभी सेवा भी नहीं की, तो कृपा करो इनको आज़ाद करवा दो। तो महाराज जी उनको कहा, आदेश दिया, भाई इस प्राणी को वापस छोड़ कर आओ, और वो वापस छोड़ गए, और पिताजी को होश आई और उन्होंने चिट्ठी लिखाई। अब जब चौथे दिन मुझे चिट्ठी मिली, मैं बिलासपुर में था, कल को शनिवार है, शुक्रवार का दिन मैं आया, पत्नी को बताया, मैं क्या सुबह जाना है, पिताजी बीमार हैं। तो छुट्टी ली, सुबह 4 बजे वाली बस पकड़ी, रोपड़ से जहाँ 10 बजे हम पहुँच गए। महाराज जी अंदर हैं, कुछ लेडीज़ बैठी हैं, कुछ जेंट्स बैठे हैं। तो हमने मत्था टेका। महाराज जी कहते, बेटा आज कैसे? मैं कहा, मैं मत्था टेका, बहू ने भी, बच्चों ने भी। तो मैं वो चिट्ठी महाराज जी के चरणों में पकड़ा दी, मैं अपनी बता रहा हूँ। महाराज जी ने ऐसे उल्टा देखा, कहते, बच्चा ये तो पंजाबी में है, इसको पढ़कर सुना। मैं पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब चिट्ठी खत्म हो गई तो महाराज जी ने हुक्का पी रहते ऐसे छोड़कर कहा, अब तू बता, तेरे पिता ने लिखा है कि तू मेरे साथ था, मैं भी था, तू वहां था? मैं कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं था। ये तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। बात समझ गए? तू भी मुझे लिखा करता था कि महाराज जी आप आए, ये करिए, मैं भी लिखा करता था ना, जिंदगी गुजारी उनके साथ। कहते, देख ये तेरे लिए है, जब तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। तो कौन था? वो तेरे पिता का विश्वास था, वो तेरे पिता की श्रद्धा थी कि तू मेरे साथ है। उनको विश्वास था कि मेरे बेटे का जो गुरु है वो बहुत पहुंचा हुआ है, उनको विश्वास है। तो इसलिए हम दोनों वहाँ, उसके विश्वास ने हमने पैदा किया। अब दूसरी बात सुनाई महाराज जी ने कि तेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े लेने वाला क्यों आए? आपके पिता बहुत नेक आदमी होने चाहिए, उनकी हक हलाल की कमाई। बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी ने, उन बहुत मेहनत करते थे, हक हलाल की कमाई खाते थे, सुबह शाम मेहनत करते थे। अगर उनकी नीयत खराब होती या उनके कुकर्म अच्छे ना होते तो उनको बुरी शक्ल वाला लेने आता, इसलिए उनको सफ़ेद कपड़े देने वाले आए। देवी फैसला कर दिया। वो 20 साल सीखिए, बाद में बड़ी सेवा की हमने। बात समझ गए? उससे मेरा भी भ्रम चला गया। कौन सा भ्रम? कोई देवी प्रकट हो गई, वो देवी के पीछे भागा जाता है, कोई किसी मंदिर में, ठीक है आस्था है, वो अज्ञान है, उनकी आस्था है, मैं उसका खंडन नहीं करता। कोई जहाँ मर्जी यात्रा करे, कोई जहाँ मर्जी, जिसको मर्जी माने, ये उनकी आस्था है।
लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं परमात्मा की पूजा करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, इनके करने से आवागमन खत्म नहीं होगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन आवागमन खत्म कब होगा? जब हम इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के अनुभव को छोड़कर अंदर का अनुभव प्राप्त करेंगे, तब हमारा आवागमन समाप्त होगा। क्या कहा मैंने? बात को समझा आपने? बहुत ऊंची बात कह दी मैंने। जीवन का अनुभव आपको बता दिया कि वो है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें वैसा ही होना पड़ेगा। तुम मन में रहते हुए उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तुम शरीर में रहते हुए उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तुम आत्मा में रहते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें तीनों को त्यागना होगा, तीनों का समर्पण करना होगा, तीनों को उसके हवाले करना होगा, क्योंकि ये किसने दिए? उसी ने दिए हैं। जिसने दिए हैं उसी को समर्पित करके बैठ जाओ कि ये सब मन भी तेरा, तन भी तेरा, आत्मा भी तेरी, मैं तेरे पास बैठ गया हूँ, अब मुझे अपने घर का पता दे दो। तुम पता प्राप्त कर जाओगे। क्या कहा मैंने? तो इसलिए फिर मैं कल नहा रहा था, सुबह नहा रहा था, तो ख्याल आया कबीर साहब ने ये शब्द क्यों लिखा, अरे मन धीरज काहे ना धरे। मैं अपना ख्याल, तुम अपने काम में लगे रहो, मैं अपने काम में हर आदमी अपना अपना काम करता है ना। तो मेरा काम अपने मन से है। क्यों मन से है? क्योंकि महात्मा जी ने कहा बच्चा अपने मन की किताब पढ़ा कर। तो मैं मन की किताब जब पढ़ता हूँ तो ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। तो कबीर साहब का शब्द निकालो, अरे मन धीरज काहे ना धरे। क्यों धीरज धरना है, धैर्य क्यों रखना है, उस पर विश्वास क्यों करना है, कबीर साहब बताते हैं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आज का बोलना पहले से डिफरेंट होगा। आज का बोलना पहले से डिफरेंट होगा। अनुभव बदलता रहता है ना, जीवन में अनुभव बदलता रहता है। बोलो, मिला शब्द आपको? मिल गया। हाँ। राधा स्वामी। कबीर साहब का शब्द है, भाग दूसरा। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब आप अपने ऊपर लगा के देखो। यही लाइन अपने ऊपर लगा के देखो। तुम भी धैर्य खो देते हो, कोई काम नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हो। तुम्हें पता नहीं है कि वो क्यों नहीं हुआ, तुम्हें नहीं पता वो क्यों नहीं हुआ। अगर तुम, कुछ कहने जा रहा हूं, अगर तुम्हें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारी कोई इच्छा अगर नहीं पूरी होती तो भी तुम्हें सुखी होना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा आपकी पूरी करना नहीं चाहता। पता नहीं उससे तुम्हें क्या मिल जाए, वो तुम्हारे फायदे में ना हो, वो तुम्हें बिच्छू नहीं ले पकड़ने देगा। सतगुरु बेटर जानता है, वो जो तुम्हारे भले के लिए है वो ही होने देगा, दूसरा वो होने नहीं देगा। क्या कहा मैंने? लेकिन हम तो तड़प उठते हैं। ओ बाबा जी के मंदिर जाते थे, हमें ये भी बाबा जी ने कह दिया, हमारा काम तो हुआ नहीं, क्या करने जाना बाबा मानवता मंदिर में। ये सब पाखंड है। जो लोग इस इच्छा से आते हैं कि हमारी हर बात पूरी हो जाए, वो गुरु की शक्ति का इम्तिहान लेना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि गुरु क्या चाहता है।
वो अभी बच्चे नहीं बने हैं। बाबा फकीर कहते थे, क्या कहूं मैं, बच्चे बन जाओ, वो बन जाओ जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, तब तुम गुरु के शिष्य हो, वरना तुम शिष्य नहीं हो। मांगने वाला शिष्य हो ही नहीं सकता। मांगने वाला तो मदद के लिए, अपने मतलब के लिए जाता है। क्या कहा मैंने? उससे मांगने की जरूरत नहीं है। और मेरा जिंदगी का तजुर्बा कहता है, मैंने अपने बाबा फकीर से कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि माँ ने कहा था, बेटा गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ज्ञान क्या कहता है? जो हुआ भला हुआ, जो हुआ भला हुआ। गाड़ी जा रही है, बड़ी स्पीड से पंचर हो गई, एक तरफ लगा दो, हाय हाय मत करो, पंचर लग जाएगा। तुम्हें जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी, अगले रोक दिया, ठहर जा बच्चा, आगे नहीं जाना। क्यों नहीं ऐसा हम सोचते? हम क्यों उसको दोष देते हैं? हमें पता ही नहीं है, इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, तू धैर्य करना सीख ले कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मना आनंद है, ये मन का आनंद चाहता है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। ऐ मूर्ख इंसान, तेरी सब इच्छा पूरी नहीं होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी। क्या कहा मैंने? कौन सी? सभ्य इच्छा पूरियां जो सतगुरु दया, ऐसा लिखा है ना। तो कौन सी इच्छा पूरी होगी? जो तुम्हारे भले की है। ये नहीं कि तुसी ये इच्छा करो कि मेरे पड़ोसी का घर रुआ के लग जाए, ये थोड़े पूरी होनी है, या उसका नुकसान हो जाए, ये नहीं पूरी होनी। वो होगी पूरी जिसका सबका भला है, वो पूरी होगी, पक्का होगी। ये कभी हो नहीं सकता वो ना पूरी हो। आगे पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले, रति घटे न बढ़े। दूसरी बात बहुत ऊंची कह दी है। हमारा जीवन, जिंदगी क्या है? जिंदगी का आना जाना किस संबंध में है? हमारे कर्मों पर संबंध है। वो कम नहीं होंगे। बुरा किया हुआ है, बुरा भोगना पड़ेगा। अच्छा किया हुआ है, अच्छे का फल भी मिलेगा। ये पूर्वले कर्म है। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। ये कबीर ने कहा 3 चीजें हैं। कुछ करनी, जो हमने किया अब तक उसका फल मिलेगा। कुछ पूर्वले लेख, कुछ पिछले जन्म के हैं। सब समझ गए? तो ये साथ साथ चलते हैं। उनको ऊपर नजर रखो कि मैंने क्या किया। हाँ, तुम निकल जाओगे। कब? जब तुम मन से आगे चल जाओगे। कोई कर्म हो गया उसको भूल जाओ और मन की स्टेज से आगे चले जाओ तो तुम दूसरे देश में पहुंच जाओगे। जब तक हम मन में हैं और मन में सिर छोड़ेंगे तो हमारे साथ हमारा कर्म जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये काफ़ी देर की बात है। मेरे पास एक सज्जन आया करते थे जलंधर से, बहुत बीबे थे, बहुत बीबे, डॉक्टर थे, रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनका बेटा भी यहाँ आता है मेरे पास, लेकिन आएगा रात को, बेला नहीं रहता। डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, डेंटल। तो अभी भी आया महाराज के जन्मदिन पर रात को 8:30-9 बजे आया। 21,000 रुपया मंदिर को देके गया। उनकी डेथ हो गई। तो मैं उस वक्त हैदराबाद में था। तो मुझे उसका फ़ोन गया, महाराज जी आज पिताजी चोला छोड़ गए। मैं क्या हो सचिन, मैं तो बहुत दूर हूँ बेटा, मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, तब तक तो सारा काम होगा। कहता महाराज जी कोई बात नहीं, आप क्रिया पर जरूर आएंगे। तो मैं गया। मेरे साथ वो लड़का था, क्या नाम है, SDO होता था जहाँ हमारे, वो उस वक्त शब्द पढ़ा करता था। तो शब्द पढ़ा गया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। तो मैंने आखिर में एक बात कही, दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चलो
मैं वो बात भूल गया कि कर्म साथ जाते हैं, वो तो मैं भूल गया था। तो सब लोग चले गए, प्रसाद ले लिया। एक बुजुर्ग आए मेरे पास, कहते बेटा जी आपने बहुत कुछ अच्छा कहा, मगर एक बात मुझे नहीं चंगी लगी। कौन सी? कहता खाली हाथ नहीं जाता आदमी, अपने कर्म लेकर जाता है। मैं कहा आपका धन्यवाद, आप मेरे गुरु हैं, आप गुरु के रूप में आए हो। कहते जो कर्म है हमारे साथ जाएंगे। मेरी बात समझ गए? मेरे साथ ये बीती हुई है। वो आया, मुझे ये बात कह गया। मैं कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा कर्म हमें नहीं जाने देगा जब तक हम मन में हैं। हाँ, गुरु की संगत मिल गई तो शरीर मन आत्मा भूल गया, है ही नहीं। तुम्हारी लगन उसके साथ लग गई तो कहाँ जाओगे? गुरु के पास जाओगे। कौन सा गुरु? वो नहीं जो शरीर धारण किया हुआ है। वो आएगा तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। वो कौन आएगा? सदगुरु आएगा। वो है प्रकाश और शब्द। वो तुम्हें वो लेने आएगा। जब वो लेने आएगा तो तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? ये बात ठीक है कि गुरु लेने आता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि कौन सा गुरु लेने आएगा। वो शरीरधारी नहीं आएगा। अगर तुम गुरु के शिष्य हो, अगर तुम गुरु के प्यारे हो, अगर तुम गुरु की कही बात पर चलते हो, तो तुम्हें उनका शरीर नहीं लेने आएगा। तुम्हें उनका प्रकाश रूप चरण और शब्द रूप मुखड़ा लेने आएगा। अगर गुरु लेने आ गया तो जो देवी को मानते उनको देवी लेने आएगी, जो शिव को मानते उनको शिव लेने आएगा, जो राम को लेने आए वो राम मानते राम लेने आ जाए। तो उनका धर्म कहाँ पैदा होंगे? अयोध्या में, क्योंकि उनको राम को अयोध्या का माना। कृष्ण को मानने वालों ने गोकुल में माना उनको, वो गोकुल में पैदा होंगे। यही बात मेरे बाप आपकी ने कही कि राम को मानते हो तो ये मत समझो कि वो अयोध्या में राजा दशरथ का बेटा था। उसको राम बोलो जो सबसे ऊंचा है। कृष्ण गोकुल का ना मानो, ये ना मानो कि गोकुल में रहता है। और यही बात मैंने पढ़ी, बहुत देर हो गई पढ़ी थी, कि जब क्या नाम द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब जितने पांडव थे सिर झुका हुआ है, जितने बड़े बड़े आचार्य गुरु बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, वो सब बैठे हैं, राजा बैठा है धृतराष्ट्र। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, कहने की मत इसको नग्न कर दिए, हमारी बहू है। तो आखिर में भगवान कृष्ण को याद किया। द्रौपदी ने, उसकी बुआ का लड़का था, तू आ जा। वो आ गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो द्रौपदी पूछती है, भैया तुमने इतना आने में देर क्यों लगाई? मैंने तो तुम्हें भगवान समझा हुआ था। कहते देर पता क्यों लगी द्रौपदी, तुम्हें पता नहीं है। तुमने समझा था कि मैंने गोकुल से आना है, अपने पास तो समझा ही नहीं था, तो गोकुल से आने में तो देर ही लगनी थी। क्या कहा मैंने? गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु आपके हमेशा साथ है। और जहाँ तक कह दिया दाता दयाल ने फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो हमें फिर भी विश्वास नहीं आता। तुम जरा देखो अपने सांस को। तुम्हारा पढ़ो जरा यही शब्द, फिर आगे चलूंगा मैं। यही शब्द पढ़ो दोबारा। अरे मन धीरजी काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, राति घाटे न बढ़े। जिसका लेना दो, जिसका लेना लो, हाय हाय मत करो। कर्म है हमारा आगे। होनहार हो वह पुरी सोई, चिंता काहे करे। प्लेन शब्दों में कह दिया कबीर साहब ने, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो निश्चित है, तुम भक्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, पूजा करो, पाठ करो,
जो तुमने कर्म किया है वो इनसे नहीं कटेगा। कुदरत का नियम ये है, इस हाथ से दे और इस हाथ से ले ले। कुदरत इस नियम है, ये कानून है कुदरत का। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, ये फैसला कर दिया है। ये फैसला कबीर साहब ने भी कर दिया, दूसरे संतों ने भी कर दिया। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, ऐ इंसान, यहाँ तक कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू अपना कर्म ठीक कर और अपनी नियत ठीक कर। नियत पर कर्म है, नियत खराब है तो कर्म भी खराब होगा। नियत मीन किसी का बुरा मत सोचो, अपना ही ना सोचो कि मेरा हो जाए इसका बिगड़ जाए, वो खराब है। सबको सम अवस्था में रखो। ये राजस्थान के किसी राजा ने विवेकानंद को बुलाया अपने दरबार में और उनके लिए एक नाचने का इंतज़ाम किया, गाने वालों का। आप समझ गए ना? तब ये टीवी थोड़ा होता था, ना टेलीफोन होता था, ना टीवी होता था। तो मनोरंजन, हमारे गांव में नकली करने वाले आते थे, गांव में बाजीगर आते थे, वो छलांग लगाते थे ऊंची ऊंची, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। गाना गाने वाले दिन को आते थे, दोपहर को दरख्त के नीचे बड़ी सारा गांव खड़ा होना, उन्होंने ड्रामे करने, कभी कुछ सुनाना, तो बड़ा आनंद होता था। अब तो घर घर में बेड़ा घर को हो गया, बात समझ गए? तो उनको बुलाया और उनके इज्जत में अपने मुशरा कराया। तो लड़की नाचने लगी, डांस होने लग गया। तो विवेकानंद तो बहुत उच्च कोटि के संत और ब्रह्मचारी, वो उठ के चलने लगे। मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो लड़कियाँ डांस करती हैं। तो वो जो विदेशी जो डांस रही थी वो बहुत समझदार थी। उसने कहा, समदर्शी है नाम तुम्हारो, तो तुझे उठ के क्यों चले, तुझे तो समदर्शी है, तुम्हारी नजर तक कोई बुरा है ही नहीं। उन्हें सुन लिया, वापस आ गया। क्या कहा मैंने? कोई बुरा नहीं, नाचने वाला भी बुरा नहीं है, गाने वाला भी बुरा नहीं। जो जो जहाँ जहाँ जो उसके अंदर कुदरत ने डाला है, या जिस ख्याल से वो बना वो करेगा, क्योंकि पिछले जन्म से लेकर आया है। जो पिछले जन्म से गाने के लिए पैदा हुआ वो गाएगा, जो नाचने के लिए पैदा वो नाचेगा, जो बकरे काटने के लिए है वो बकरे काटेगा, जो झूठ बोलने वाला झूठ बोलेगा। तुम कैसे उसको ठीक कर सकते हो? उसको अपना कर्म करने दो, तुम अपना कर्म करो। क्या कहा मैंने? इसलिए ये कर्म पूर्वलय है सबके। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धि से काम ले रहा है। जो लिखा है उसी पर वो लाइन पर चल रहे हैं। बात समझिए? बाबा फकीर जी ने एक दफ़ा वहाँ हम बैठे थे, कहते बेटा, everyone is destined to do a work। हर इंसान की निश्चित रूप से उसको बनाकर भेजा गया है। सब बर्तन बने हैं खास खास काम के लिए। क्या कहा मैंने? तो इसलिए फिर पढ़ो यही लाइन, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। चिंता ना करो, हाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करो। क्यों हुआ, कैसे हुआ? जैसे मेरी बुद्धि ने काम किया, मेरे मन ने काम किया कि कबीर साहब ने ये क्यों लिखा, मैं इस पर सोचूं। बात समझ गए? मैंने सोचा, और वो पहले वाला आपको बताया, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। और फिर ये कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा कि जो होना बच्चा तेनू की। गुरु भी बोलते रहेंगे, शिष्य भी नाचते रहेंगे, ये चलता रहा, चलता रहेगा। जो मान गए तर गए, जो नहीं माने फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बात समझ गए? चलो आगे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शोध करे। ये देखो क्या लिख दिया। कोई जीव इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है,
उन सब के खाने का रहने का इंतज़ाम उस मालिक ने किया हुआ है। उसने इंतज़ाम ऐसा किया है कि उसमें कोई गलती हो नहीं सकती। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, किसी सत्संगी ने, क्या है, बारिश हो रही है, बारिश, पता नहीं कैसे उन्होंने जिसने भी किया काम बड़ा अच्छा किया। बारिश हो रही तक तोते अपने बच्चों के ऊपर ऐसे अपने पैर खड़े करते, फिर बाज वो दिखाया, वो भी अपने बच्चों को झटक रहा है। कई पंछी दिखाए जो बारिश में अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दे रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को प्यार ना करे तो क्यों ना करे? ये मोह है और रहेगा। अगर मोह खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, मोह करना है, मोह के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। क्या कहा? फंसना नहीं है, हाय नहीं करना, हाय नहीं करना। ये मेरे बाबा फकीर ने कहा हुआ। सब काम करो, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिंदगी का श्रृंगार है, ये जिंदगी के श्रृंगार हैं। कोई इंसान कौन है जिसके अंदर कामना नहीं है? कोई ना कोई कामना है। संतों के अंदर कामना है। उन्होंने क्यों लिखा ये सारा कुछ? कामना ये थी कि आने वाले लोग कुछ सुनेंगे, समझेंगे। वो भी कामना अच्छी है, वो कामना निर्लेप है, उसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है। वो लिख गए, ग्रंथ लिख गए, शास्त्र लिख गए, स्मृतियाँ लिख गए, सब कुछ लिख गए कि आने वाले जो बहुत ज़्यादा दिमागी आदमी होंगे, जिनका दिमाग बहुत तेज होगा, मन बहुत चंचल होगा, वो इसको पढ़ेंगे तो शायद उनको शांति मिले। क्या कहा मैंने? उन्होंने निर्लेप होकर ये सब कुछ लिखा हमारे लिए। कबीर ने भी यही याद कराया कि ये तो हमें विश्वास नहीं है, हमें भी। गुरु नानक साहब ने जब कोई ऐसे बाणी लिखी हुई है, हम सब के लिए अन्न लिखा हुआ है, तो कहते बालाजी ने कई साखियाँ हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था या स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी साखियाँ पढ़ते थे, मेरे बाबा जी को सुनाते थे। तो उनमें एक साखी सुनाई कि जब बालाजी ने कहा कि महाराज तुझे कहने हर जीव के लिए उन्होंने लिखा है, तो कोई प्रमाण तो दो। तो लोग आपने हमें ये तो बता दे कि छल्ली खा ली, वो दाना मेरे नाम नहीं था, कोई और प्रमाण दो। तो जा रहे हैं तो बाजीगर खाना बना रहे हैं, बाजीगर अब नहीं रहे बाजीगर, वो छलांग लगाते थे, खेल खेलते थे, गांव में आते थे। वो रोटी तवे पर नहीं बनाते थे। मेरे गांव में मैं देखा उनको, वो घड़ा होता है ना, घड़े के उल्टी तरफ रोटी बनाते थे। घड़े को नीचे से तोड़ लेना और गोल गोल रख लेना, फिर आगे ऊपर आकर उसको रोटी गोल बनाते थे बड़ी। वो मैंने देखा हुआ है। तो जा रहे हैं तो वो जो थे बाजीगर, वो रोटी बना रहे हैं। तो गुरु नानक साहब ने उनको कहा, भाई ये बर्तन हमें मिल सकता है, इस पर रोटी बना रहे हैं। कहते महाराज असी होर बना लेना, तुसी ले लो। आज 2 फुलके रह गए, बना लिए। उन्हें खाना बनाया और उठा के देता, लो जी ले जाओ। वो अगे ले गए। साखी कहती है, कभी गुरु नानक ने कहा बाला बैठ, इसको तोड़। जब उसको तोड़ा तो उसमें से एक जीव निकला, 2-3 जीव निकले उस बर्तन में, उसके बीच में। तो वो पहले पढ़ के, महाराज इतनी आग में इनको खाना जहाँ मिल रहा है, उनके मुंह में आटा, क्योंकि सुराख होते ना, कच्चे बर्तन में सुराख होते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। फिर मैं आपको शिवाजी की बात सुनाता हूँ। शिवाजी मराठा बहुत बड़े दानी थे। तो उन्होंने सोचा गरीबों की मदद करें, एक सड़क निकालते हैं वहाँ से वहाँ तक, ताकि लोगों को आना जाना आसान होगा। सड़क का काम शुरू हो गया। तो उनके गुरु भी रामदास थे, बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो रामदास जी महाराज ने सोचा कि आज देखते हैं किस तरह के काम करवाया, बड़ा नाम प्राप्त करने के लिए शिव जी ने।
तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। तो पत्थर पड़ा तो उसमें वो भारी है, हटा नहीं। तो महाराज ने पूछा, शिवा ये पत्थर क्यों नहीं उठाया? कहते महाराज भारी बहुत है। कहते इसके 2 टुकड़े कर लो, 3 टुकड़े कर लो, फिर उठा लो, ऐसे कैसे उठेगा? तो पास खड़े हो गए, उनको तोड़ना शुरू किया, उसको तोड़ना शुरू किया। जब तोड़ा तो उसमें से जीव निकला, एक जीव निकला। कहते शिवा इधर आ, ये क्या है? कहते हमारे पत्थर में से जीव निकला। हाँ। कहते तू ठेका लिया लोगों को रोटियां दिन रात दे, पत्थर के बिच नहीं मिलता। तेरे में घमंड आ गया है कि मैं लोगों को रोटी दे रहा हूँ। बात समझ गया ना? संतों का एक ढंग होता है बताने का। तेरे मन में ये था ना कि लोग मेरी बल्ले बल्ले करेंगे कि मैंने सड़क बना दी, ये रोटी उनको मिलेगी, खाना मिलेगा, और ये देख इसको यहाँ मिला। ये भी एक कथा है। हम भलेखे में हैं, हम सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम दान दोगे, खाना अच्छा है, गरीबों को खाना खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आशा ना रखो, जानवरों को खाना खिलाओ तो जानवर बन के खाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? ऐसा नहीं सोचना है। अगर है तो बांटो। शास्त्र कहते हैं खाना खाने से पहले कुत्ते के लिए, गऊ के लिए, पक्षी के लिए रोटी अलग रखो। ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये तो वो जाने लिखने वाले, इसके कोई ना कोई भाव तो है ना। आगे बढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे? अब इससे बड़ा और प्रमाण मैं क्या दूं? कबीर साहब ने तो फैसला ही कर दिया। कहते जब तू गर्भ में था, माँ के गर्भ में था, तो वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रही, तो बाहर तू क्यों बिसर गया उसको? वहां मन ही नहीं था, न बुद्ध थी, न मन था, न कुछ भी नहीं था। मांस का टुकड़ा था और उसका सब अंग किसने बनाए? उसने बनाए। किस इच्छा से बनाए? एक अपनी प्रकृति की एक अपनी इच्छा है कि ये दुनिया में जाएगा तो ये काम करेगा। वैसा बनाया गया, हर इंसान को वैसा बनाया गया। और उसमें अपनी सुरत बैठा दी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कहाँ से आई वो? अगम देश से आई है। सखिया बैगर सबसे न्यारा वो है। इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मेरे को जब वहाँ का दृश्य दिखाया तो मैंने चिट्ठी लिखी महाराज जी को। ये 1975 की बात है। एकदम मुझे लेटर पहुँच गया महाराज जी का, चौथे दिन पहुँच गया। मैं बिलासपुर में था तब भी। बच्चा इतना अभ्यास करना बंद कर, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नौकरी करनी है, तेरे में वैराग्य न आ जाएगा, नहीं तो वैराग्य आ जाएगा, तेरा सब कुछ। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु इज द बेस्ट गाइड। दुनिया में अगर कोई गाइड हमारा है या हित करने वाला है तो वो गुरु है। मैं एकदम उस लाइन को बंद कर दिया। बात समझ गए? जो मुझे आदेश हुआ मैं उस पर चलना शुरू किया, मैं सुखी हो गया। तो हम क्यों घबराते हैं? हमें विश्वास नहीं आता कि जिसने हमारा गर्भ में खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम सब किया और बाहर आए तो दांत नहीं तो एकदम दूध आ गया और दांत चले गए तो भोजन मिल गया, फिर भी हमें विश्वास नहीं आता कि वो है। और वो हमारा ख्याल ज़्यादा रखता है, हम उसको याद नहीं करते। हम कृतघ्न हैं। वो है प्रमाण कबीर ने दे दिया। और मैं भी ये कहता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जब मैं माँ के घर में था मैं क्या हूँ। ना जात का पता था, ना पात का पता था, ना देश का पता था, ना धर्म का पता था। ये तो यहाँ आकर हम बट गए। हमें समाज ने बांट दिया, हमें
दुनिया वालों ने लूट लिया हमें गलत रास्ते बताकर। कोई कहता है शिव जी की पूजा करो, कोई कहता है राम की पूजा करो, कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है इस धर्म में आओ तुम पार हो जाओगे, कोई कहता है ये करो। है नहीं, एक जद्दोजहद चली हुई है। सभी धर्मों का कोई अपना अपना ही मकसद होगा, मुझे नहीं पता। मैं सत्कार सबका करता हूँ, सब महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ कि वो मानवता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। करते रहें, लेकिन अपने आप को ना भूलें। ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि जगह गुरु स्वार्थी लालची चेला स्वार्थ के लिए गुरु स्वार्थी लालची चेला, दोनों नरक में ठेल में ठेला। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे दुख होता है। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर 24 है। अब सवाल पैदा हो गया कि हमने सदा तो घर में रहना नहीं था, हम आए किसी मकसद के लिए। जब आए तो उसने ख्याल किया सारा। जब हम आए यहाँ तो उसने हमारी देखभाल की। तो क्या हमें विश्वास नहीं होना चाहिए कि जब मैं वापस जाऊंगा तो वो भी मेरी देखभाल करेगा? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कहा। जब आने पर उसने इतना ख्याल किया तो विश्वास कर लो, ले जाने पर भी वो हमारा विश्वास करेगा। मान लो इस बात को मानो। हम किस देश से आए जहाँ शब्द था, हम किस देश से आए यहाँ प्रकाश है, हम किस देश से आए वो देश यहाँ ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कुछ है। तो क्या हमें अगर वहाँ से जहाँ भेजा है तो वो क्या लेने वापस नहीं आएगा और उसी रूप में वापस नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। ये विश्वास कर लो। आगे पढ़ो। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जले। ये हम उस बात क्या देखे, ये सारा जो हमारा समाज है ये मोह की अग्नि में जल रहा है। तो जल रहे हैं। इसमें क्या किया जाए? ज्ञान। क्या किया जाए? बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। क्या किया जाए? गुरु की बात को समझ लिया जाए कि ये सब लेना देना है। बेटा है, मांगता है तो दो, डंडा लेकर ना ले मांगे आपसे। तुमने देना है उसका, दो उसको। जो देना है वो तो लेगा, प्यार से दे दो। जो देगा तो उन्हें देगा। सभी बराबर नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? उसमें हाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पास तो कुछ ले जाना नहीं है। मैं वहाँ अमेरिका में गया तो मुझे एक बहुत बड़ा परिवार ले गया। मुझे बहुत पता नहीं कितने कनाल की कोठी उनकी, 2 बच्चे, घर में कोई कमी नहीं, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, क्या। तो मुझे उनकी वाइफ ने चलती दफ़ा, महाराज जी कुछ हमें भी रास्ता बता जाओ। मैं कहा तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है कि ज़्यादा ये खलारा मत करो, अपने बच्चों का ख्याल करो। अपने बच्चों का ख्याल करो। बच्चे लायक होंगे तो ये सब कुछ बच जाएगा। बच्चे नालायक निकले तो सब कुछ खा जाएंगे। क्या कहा मैंने? यूँ ही हम बनाते रहते, ये बना दो बच्चों के लिए, ये बना दो। अपनी ज़िंदगी को सुख से देखो कि वो कैसे गुजरेगी। उसमें कुछ भी देना पड़े तो दे दो। क्या कहा मैंने? मोह के बगैर तो संसार चलेगा नहीं। मोह रखो मगर फंसो नहीं, यह बाबा फकीर का हुक्म है।
मैं भी करता हूँ, कहते वो, मैं फंसता नहीं, मुझे पता लग गया कि मैंने देना है, दे दिया। क्या कहा मैंने? मोह के रूप को जान लिया। धीरे धीरे मुझे भी समझ लग रही कि मोह है क्या। वो कुछ भी नहीं है, लेना देना है। महाराज ने बताया, बैठे थे हम, मास्टर मोहनलाल जी महाराज से बहुत प्रेम करते थे। तो महाराज जी कहते, महाराज जी मेरा पोता है, उसके पास कोई चीज़ हो भी ना, फिर भी वो मेरे से मांगता है तो मैं ले आके दे देता हूँ। पता नहीं क्या बात है, मैं उसको इनकार नहीं करता, मैं उसको इनकार नहीं करता। महाराज कहते अच्छा। तो उन्होंने उसका बच्चे का टिपड़ा भेजा भृगु संहिता के, वो जानते थे, वो उस वक्त के पंडित जो भृगु संहिता में थे यहाँ रेलवे मंडी में, वो बहुत स्तुति के थे, उनका मेरे ख्याल है नहीं। उन्होंने उसका टिपड़ा निकाला तो बताया कि ये बच्चा पिछले जन्म में मास्टर मोहनलाल का छोटा भाई था इसलिए वो मोह चल रहा है। बात समझ गए? कहते ले, ये ले मोहनलाल, पंडित मास्टर जी ये देख लो, ये है तुम्हारा रिश्ता है पिछले जन्म का। हम जिस भी घर में पैदा होते हैं हमारा लेने देने का संबंध होता है, इसलिए वो करो, लेकिन हाय हाय ना करो। क्या कहा मैंने? आगे चलो। मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अब फैसला कर दिया, आखिर में कहते हैं तू तो हंस था मुझ मालिक का। हंस क्या होता है? मोती चुगता है, दूध पीता है, घास नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, पानी नहीं पीता। क्या मतलब? कोई बुरी चीज नहीं खाता जो उसकी सेहत के लिए खराब है, वो नहीं खाता। ये कहना चाहता हूं। आज हमारा खाना क्या है देख लो, आज से पहले 50 साल का खाना क्या था वो देख लो। ये बीमारियां और बढ़ेंगी, क्योंकि कई किंग बर्गर की दुकानें खुल रही हैं हर शहर में, किंग बर्गर। और मैंने मैं क्या कहूँ आपको, मैं एक बार अमेरिका जाना था तो मैं इंडो कनेडियन बस में गया, इंडो कनेडियन बस में। तो वो रास्ते में खाना खाते हैं, तो मैं अकेला था। फिर मैंने सोचा मैं खाना बाहर से नहीं खाता, एक डर रहता है कि पता नहीं इन्हें तो दब खानी तो आ जाना। मैं तो खानी एक रोटी तो मैं लाने 10 मिनट, समझ गए ना। तो मैं अपने पास ले गया था, इसको बोला था क्या नाम है, सुनीता को। उसने मुझे 2 पराठे बना दिए थे आलू वाले, तो मैंने वो खाया, अंदर ही प्यास चापी। तो बाहर चला गया, तो वहाँ इधर रेस्टोरेंट है, इधर किंग बर्गर, वहाँ इधर से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी। तो वहाँ जब औरतें निकली, इतनी मोटी, इतनी बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकले बाहर। मैंने कहा देखो, अब ये किंग बनेगी ना, और क्या बनेगी? किंग बर्गर ही बनेगी। उसमें तो ऐसे फुलाया होता है ना। मना करो, ये चीजें खाओ मत, दे आर पॉइजन। ये कैंसर, ये बीमारियां, ये किसके कारण हैं? ये हमारी खुराक के कारण है। हरी सब्जी खाओ, सब्जियां खाओ, बतेरी अब आ गई हैं, तो आप समझ गए। लेकिन हमें आदत नहीं है खाने की, हम तो तड़का लगाएंगे, तड़का लगाएंगे। मैं वहाँ देखा अमेरिका में, वहाँ कोई तड़का नहीं लगाता, बॉयल किया, नमक डाला, चल खा लिया। मेरी अंग्रेज़ों की बात करता हूँ, लेकिन हमारे पंजाबी तो फिर भी जब तक ऊपर खबर ना चल जाए आकाश में के तड़का लग गया तब तक रोटी नहीं खाते। वो गलत है, बात समझ गए आप मेरी? ईट सिंपल और ईट लेस। सादा खाओ और थोड़ा खाओ, सादा खाओ और थोड़ा खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरी क्या कहा मैंने? ये वनस्पति चीज़ें छोड़ दो, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, अपने मेहनत के लिए। अगर कोई चढ़ावा करना है ना, चढ़ावा, तो बर्गर का कर दो और दूसरी चीज़ों का कर दो,
वो चढ़ावा कर दियो तो वापस नहीं मिलता चढ़ावा किया है ना, वापस नहीं मिलता चढ़ावा। जड़ी चीज़ें नहीं खानी उन्होंने चढ़ावा कर दियो, देवता खा लेगा, आप ना खाओ। मेरी क्या खाओ, मैंने हंसी हंसी में बात मैंने कह दी है, जो नहीं खाने वाली चीज़ उसका चढ़ावा कर दो। एक दफ़े ज्ञानी जी कथा कर रहे हैं, मैं सुना खुद, कहता जी हमारे जो प्रेमी आते हैं ना गुरुद्वारे में, वो अपना पर्स खोलेंगे, पर्स खोल के देखेंगे कि सबसे मैला केड़ा नोट है, मैला कसिया आया, वो चढ़ावा करने गए। क्या कहा मैंने सुना, वो हो सकता भी सच हो, क्या पता मुझे, लेकिन उसने ये बात कही। तो हमें भी चाहिए कि हम जो खाने वाली चीज़ें का चढ़ावा जहाँ भी करना, मंदिर में कर दो, कहीं भी, मैं कहता हूँ पानी में कर दो, पानी का सबसे बढ़िया है चढ़ावा, उसमें दे दो, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मरने के बाद ही हड्डियाँ भी वहाँ डाली गई ना। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। मन तो हंसन से साहिब के, तो मालिक का हंस है, और जहाँ क्या बना हुआ है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आचार्य बने हुए हैं, आचार्य संत बने हुए हैं, और उनका अंदर खोल के देखो तो क्या मिलेगा आपको। कोई पार्टी का कुछ बना हुआ है, कोई धर्म का कुछ बना हुआ है, कोई कुछ है ना। इंसान तो कहीं नजर ही नहीं आता, इंसान नहीं नजर आता कहीं भी। कोई ये कहे कि मैं इंसान हूँ ना, इसलिए बाबा फकीर ने झंडा लगा दिया हुआ है, कभी ना कभी ये झंडा दुनिया में जरूर लहराएगा, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि अल्टीमेटली यही एक स्थान है, इंसानियत। इंसानियत है तो रूहानियत है, अगर इंसानियत नहीं है तो रूहानियत भी किसी धर्म में नहीं आएगी, चाहे कोई भी धर्म हो। जब तक हम बंधे हुए हैं, दूसरे आदमी को बुरी गैरेज से देखते हैं, या बुरी नज़र से देखते हैं, प्रेम है ही नहीं, ठीक है। जहाँ बाबा फकीर जी महाराज ने एक दफ़ा कहा यहाँ कहते मैंने इंसानियत का झंडा तो लगा दिया अपने घर पर, और जहाँ भी इसका नाम मानव मंदिर रख दिया, मानवता मंदिर रख दिया, ये 10 आदमी हैं मंदिर में रहते, यही आत्मा गुथुम गुत्था हो जाते हैं, मैं दुनिया को क्या मानवता सिखाऊं ये उन्होंने कहा यहाँ, और बात सच्ची कही। कहाँ है मानवता बताओ मुझे, नहीं है, हम भी नहीं चाहते। झंडा है वहाँ मत्था टेकते हैं, लेकिन अपने आप को पूछा कि मैं इंसान हूँ। महाराज जी की समाधि को लिखा बी मैन, इंसान बनो, पहले सुनो अपने आप को। एक दिन ही मान लो, जब मत्था टेकते हो वहाँ, तो उसी वक्त मान लो कि मैं इंसान बन जाऊँ, मांग लो कि मैं इंसान बन जाऊँ, बाकी कुछ ना मांगो, शायद तुम्हारे ऊपर रहम हो जाएगा। क्या कहा मैंने, मगर नहीं है, हम अहम है, अहम बहुत बड़ा है। आगे सतगुरु छोड़े, यही लाइन पे पढ़ो। मन तू हंसन के साहिब के, भटकत काहे फिरे। अब हम सब भटक रहे हैं, कोई भी आदमी स्थिर नहीं है, जबकि गुरबाणी ने बड़े जोर शब्दों में कहा, थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का स्वामी। गुरु साहबान भी कहते हो एक जगह ठहर जाओ, मन को ठहरा लो, थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का स्वामी। सतगुरु तो हमेशा आपके साथ है, तुम्हारे अंदर है, प्रकाश रूप में है, शब्द रूप में है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, ऐसे आदमी के पास तो दूत आएगा नहीं, दुष्ट कोई आए नहीं, आएगा तो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि तुमने कवच पहना हो गुरु का, तुम गुरु के हो, तुम्हारा नुकसान कौन करेगा बताइए आप मेरे को। मगर अगर तुम रिएक्ट करोगे कि मैं तेनू देखना, तो फिर गुरु कहेगा अच्छा तू देख ला अपने आप को। क्या कहा मैंने, फिर नहीं, फिर वो दखल नहीं देते, दखल नहीं देना।
जो करिया सोई भला। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि गुरु ने कह दिया कि कभी किसी का बुरा नहीं करना, जो तुम्हारा करे करने दे। अब आपको एक बात बताता हूँ तब मैं तो, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। मैं पहले भी बताया कि हिमाचल में एक कानून चलिया कि बाहर तो बंदा कोई नहीं रखना, हिमाचल के बंदे भर्ती करना। चाहे स्कूल का, अगर कोई स्कूल का टीचर ने एमए कर ली, चलो उन्हें सीधा कॉलेज लाता। ये हुआ, मेरे कॉलेज में भी 2 आ गए ऐसे टीचर जो स्कूल से आए। अब उनको क्या पता कॉलेज में क्या पढ़ा, स्कूल में तो मास्टर मिल जाते हैं ना, आपस में बैठते हैं, तो उधर की भी उधर की भी उधर की भी यही करेंगे और क्या करना, क्योंकि दिमाग तो इस्तेमाल नहीं करते। प्रोफेसर को तो पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती तब क्लास में जाना, तो उनको क्या पता कि क्या क्लास में जाके करना। तो 2 सज्जन ऐसे आ गए जो बड़े ईर्ष्या से भरे हुए होते थे, भरे। तो मेरी इंटरव्यू आ गई प्रिंसिपल की। मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब से हूँ। और वो चले आए मास्टर प्रोफेसर के नाल, तो मैंने प्रोफेसर ने बताया, वो मास्टर कहता एक जरा मास्टर तो ऐसा, और देखो वो प्रिंसिपल बनता है, और मुँह तो देखो कितना था। वो उनको कहता, वो मेरे पास आया, कहता यार वो प्रोफेसर प्रभ यार बड़ा दुखी है तेरे को। मैं कहा अच्छी गल है, खुद ही चल रहा अपने आप से, मेरा क्या जाता। इंटरव्यू हुई मेरा, तो जब मैं बाहर आया तो सामने दफ्तर था, बाबू ने मेरे को बुला लिया। बाबू ने, पब्लिशर्स कमीशन के बाबू ने, शिमला। कहता सर आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं कहा मुझे पता है। मैं कहा क्या हुआ? कहते आप सबसे सीनियर, तो इन्होंने क्या किया है कि स्कूल का मास्टर ले लिया, स्कूल का जो प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर बने कोई भी 2 साल भी नहीं हुए अभी, तो उसके पिछली सर्विस स्कूल वाली कर ली मेरे से सीनियर बनाने के लिए, तो उसको आपसे सीनियर करके इन्होंने उसको प्रिंसिपल बना दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, उसके भाग्य में ऐसा होगा, मैंने क्या करना। वो तो 2 साल के बाद रिटायर भी हो गया होगा। मैं रिटायर होने के बाद 6 साल प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। मैं अच्छा रहा कि वो रहा? क्या कहा मैंने। एक और था मेरा ज़्यादा प्रेमी, उससे भी ज़्यादा। मैं हेड एग्जामिनर, वो मेरा सब एग्जामिनर। मालिक उसके आत्मा को शांति दे, अब वो है नहीं दुनिया में। तो वो 20 किताबें, 20 कापियाँ, ऐसा होता 300 कापी आई ना, तो उसमें होता था कि 20 कापियाँ पहले टेस्ट करके लेकर हेड एग्जामिनर को भेजो, वो पास करेगा कि हाँ तेरा मार्किंग ठीक है, तेरी मार्किंग ठीक है, तू सारे पेपर देख ला। लेकिन वो मार्किंग ठीक नहीं थी, वो तो मास्टर था स्कूल का, उसको क्या पता यूनिवर्सिटी की कापियाँ कैसे देखी जाती हैं। तो मैंने 20 कापियाँ रिजेक्ट करके उसको वापस भेज दी। उसने गुस्से में आकर 300 को 300 इकट्ठी करके मुझे बिल्टी कर दी, मेरे पास आ गई। मैं जब देखी तो मैं यूनिवर्सिटी को लिख दिया कि ही इज़ अनफिट टू बिकम एग्जामिनर, और दोबारा 300 पास करके जो जिनके 20 नंबर थे वो 90 वाले, जो 90 वाले थे उनको 20 नंबर दिए हुए। मैंने रिज़ल्ट बना के यूनिवर्सिटी को भेज दिया। तो उसने अपील की, तो वो सारे का सारा पेपर फिर 3rd एग्जामिनर को दिया गया, हेड को। उसने लिख दिया कि जो प्रोफेसर कमल जी ने मार्किंग की है वो बिल्कुल ठीक है, सब मेट्रिक गलत है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बात आई, ख़त्म हो गई। मेरी ट्रांसफ़र हो गई उन्ने, तो वो भी उन्ना। अब समझिएगा, मैं सीनियर वो जूनियर। अब उसको लगे कि अब इसको कैसे सेट करूं, बुरा आदमी बुरी सोचेगा। उसने यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, चीफ सेक्रेटरी को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, डायरेक्टर एजुकेशन को 5 रजिस्ट्रियाँ लिखी, 5। उनमें क्या लिखा
कि प्रोफेसर कमल इस क्लास को पढ़ाते हैं और उन्होंने 500-500 रुपया बच्चों से लेकर पेपर लीक कर दिया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। लेटर भेज दिया, दस्तखत नहीं किए, अनसाइंड। तो चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन का मुझे रजिस्टर लेटर आ गया, एक्सप्लेन योर पोजीशन। मैं हैरान हो गया, मैं क्या ये किसने लिख देता, वही कॉपी मेरे पास। 1 सेकंड के लिए मैं डिस्टर्ब हुआ, फिर बह गया पेपर, उठे कॉलेज से टेबल पर बैठ गया। टेबल पर बैठकर मैंने एक एक बात का जवाब लिखा कि नंबर 1, मेरी क्लास में 120 बच्चे हैं, अगर 500 रुपया लिया तो कितना होगा। मैं यूनिवर्सिटी को कहता हूँ, गवर्नमेंट को कहता हूँ, विदिन 5 आवर्स मेरे सारे अकाउंट्स सील कर दिए जाएं, ताकि पता लगे वो पैसा कहाँ गया। 500 से गुणा करो 120 को, कितना होगा। तब पैसे बहुत बनते थे। दूसरा लिखा कि यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर का, यूनिवर्सिटी का एक सीक्रेट होता है अपना संबंध, किसी को नहीं पता होता कि ये पेपर कौन सेट किया। मुझे पता लगना चाहिए कि वो आदमी कौन है जिससे ये आपको लिखा कि मैं पेपर सेटर हूँ, ताकि मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट में 182 का केस कर सकूँ, झूठा। वो केस फाइल हो गया, क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था। मैं उन्हें आना, मैं फिर भी उन्होंने नमस्ते करना, हालांकि वो वैसे नहीं हट गई, क्योंकि मैं कहा है, बाइबल में कहा है कि जो तुम्हें ज़्यादा बुराई से देखता है उसको पानी ठंडा दो पीने को, है ना। और अगर वो और ज़्यादा क्रोध में है तो उस पर जलती अग्नि और डालो ताकि और जले, ये उसमें लिखा हुआ है। मैंने कुछ नहीं रिएक्ट किया, कुछ नहीं। मुझे पता था कि इसका एक्शन होगा। बुरे का रिजल्ट बुरा। उसकी लड़के की शादी हुई, मैं भी गया, मैं पत्नी के साथ, मैं दे के आया, शगन दे के आया। मैं कह लो, हमें कोई बुरा नहीं करना। वो भी वकील, उसकी वाइफ भी वकील हो गई। उन्हें में वो वकालत चली नहीं, उन्हें में वकालत नहीं चली। तो लड़के ने कहा पापा होशियारपुर चलते हैं, वहाँ बहुत फील्ड है। तो उन्होंने रंजीत बेटा जो हमारा सेक्रेटरी रहा, उनके मोहल्ले में ज़मीन ली और वहाँ मकान बनाया, और वो मकान बेच के वो यहाँ आ गए। मेरे को पता लगा, रंजीत ने बताया, कहते हैं पिताजी वो तो आपका उधर का कोई प्रोफेसर है, वो यहाँ आ गया है। मैं क्या नाम है? वो हो अच्छा, वो यहाँ आ गया, मुझे नहीं पता था। कहता मैंने पूरी मदद की उन्हें, क्योंकि मेरे पास आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, कोई भी सेवा हो तो बताना। तो 6 महीने के बाद उसके लड़के के गले का कैंसर निकला और 4th स्टेज एंड ही डाइड। एक लड़का, कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके मरने के बाद 6 महीने के बाद उसकी पत्नी उसी दुख में मर गई। रंजीत के घर गया, उसने बताया। मैं कहा वेरी सैड। और वो क्या बहू और ससुर रह गए। फिर वो लड़की ने कहते कोई लड़की गोद ली, अब तो पता नहीं क्या है। और साल के अंदर वो भी भगवान के पास चला गया। व्हाट गेन्ड, क्या प्राप्त किया उसने? इंसान, तू किसी के विरुद्ध मत सोच, तू अपना जाल खुद बता रहा है। मेरी आंख खुल गई, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ओए बंदिया, मैं सबको रिजल्ट देखा उनका। वो जो प्रिंसिपल का विरोध करता था वो भी मर गया बेचारा, छोटा बच्चा छोड़ कर मर गया। मेरे पापा जी कहा करते थे बेटा, चोर को खाते को न देखो, मरते को देखो। क्या कहा मैंने? ऐ मन हंसन था तू उसका हंस था। वो हंस नहीं बने, वो हंस नहीं बन सके और ना बनेंगे। बड़े बड़े डेरों में हजारों लाखों लोग जाते हैं,
कभी किसी ने सोचा कि हम वहाँ क्यों जाते हैं, हम डेरे क्यों जाते हैं? नफरत पैदा करने के लिए दूसरे। अरे सब हम उस मालिक के हैं, एक पिता एक इसके हम बालक, सब में वही है विराजमान। सूरज की किरण सब पर वही है, हवा का झोंका सबके लिए वही है, बादल गरजता बरसता सबके लिए वही है। क्या वृक्ष वृक्ष फल देते हैं, सब तुम्हारे लिए देते हैं, आप नहीं खाते वो। पक्षियों को खिलाते हैं, आप नहीं खाते वो। संत भी तुम्हारे लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते, फिर भी उनका कदर नहीं होता है। क्या करना, इस देश का एक माहौल ऐसा है। हालांकि यहाँ बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत कुछ लिख गए हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। इसलिए कबीर फिर दुखी होकर कहता है, क्या कहता है? मन तू हंसन थे साहब के, मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। क्यों भटकते फिरते हैं हम? पांच तत्व का पुतला जिसमें वो विराजमान बैठा है, माल के कुल की अंश बैठी है, वो एक मिट्टी के मूर्ति के सामने सिर झुका रहा है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? सिर्फ क्या एक मांग है, एक डिमांड है, एक इच्छा है, वो पूरी हो जाए, चाहे वहाँ किसी जानवर को कत्ल भी क्यों ना करना पड़े। हम करते हैं कि मेरा काम हो जाए, ये बकरा जहाँ मार दो, मरते हैं, देखा है मैंने। तो ये सारे का सारा अज्ञान है, झूठ है, फ्रेब है, पाखंड है। संत की बात को मानो, संत पुकार पुकार गुरु साहबान की बाणी को मानो और उस पर चलो, चलो तभी होगा। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए सबसे अधारो। खा के पचा लो, जो सुना है उसको यहाँ से इधर ना निकालो, अंदर ले जाओ, चिंतन करो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो। फिर आगे कहते हैं गुण के, फिर क्या कहते हैं? दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित नित मन में गुने। गुण गुण कड ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार उष्टु हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गोई। जब गुरु की बात समझ में आ गई, उस पर चलना शुरू कर दिया, तो फिर काहे का भय? भय क्यों रहेगा? निर्धरता आ जाएगी, बेफिक्री आ जाएगी, क्योंकि जिसने गर्भ में मेरा सरल देखभाल की, अब मुझे क्या चिंता है? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारगी के न सरे। अब देखो एक बात मैं तो क्लियर करने लगा हूं। वैसे कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु बेन। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म में कहा गया है गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, और कोई मंत्र नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताओ, अब क्यों कौन और मोक्ष करेगा? गुरु कृपा करेगी। और गुरु की कृपा क्या है? ज्ञान, अनुभव, समझ, विवेक, बुद्धियां उन्होंने, तो वो कहते हैं उनकी कृपा से आप पार हो जाएंगे। अब यहां उन्होंने कहा सतगुरु को बोला, गुरु ने ज्ञान दे दिया तुम्हें पूरा, कि सतगुरु कौन है? सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है। वो क्या है? वो है प्रकाश, और वो है शब्द। ये बाबा फकीर ने बार बार कहा है, ये शब्द और प्रकाश तुम्हारे अंदर है। अब कबीर ने क्या कहा, किस ख्याल से कहा? पढ़ो यही लाइन दोबारा। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कार
सतगुरु कहाँ है? आपके अंदर है। सतगुरु कहाँ है? आपके अंदर है। तो जरा आंखें बंद करो। यही तो मेरे सतगुरु कह गए कि कोई भी जिंदगी में किसी तरह का मुसीबत आए, को कष्ट आए, को दुख आए, अपने कमरे में चले जाओ, आंखें बंद करो, अपने आप से सच्चे होकर प्रार्थना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो किस जगह को करना है? जो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। वो सतगुरु के कौन है? वो उसके अंश है। तो जब तुम अपने आप में उसके साथ अंदर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए भी मिला लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कहा मैंने? ये है सतगुरु को छोड़ और को ध्यावे, तेरा कार्य जितना सरे। तुम बाहर जाओगे, कुछ काम हो जाएंगे आपके विश्वास के मुताबिक, और कुछ नहीं भी होंगे। जो नहीं होंगे उनमें भी आपका भला है, ये मानना पड़ेगा। भला है जो करिया सोई भला, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहते हैं अब क्या कर? तू साधुओं की सेवा कर। सेवा का मतलब ये नहीं कि रोटियां खिलाओ, कपड़े दो, उनके वचन सुनो और फिर उस वचन को आगे दूसरों को बताओ, ये सेवा है। और साधु को मिल जाए तो उसकी सेवा करो। उसको मत देखो कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, तुम्हें क्या लेना। बात समझ गए ना? अगर तुम्हारे पर कोई आ गया तो उसको मत कहो चल चल, क्या पता वो कौन है। तुम अपने सजा के मुताबिक उसको जूझ दो। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जी उतरे अरे मन। क्या है आखिरी लाइन? क्या है? साधु से कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, हाँ, सहज में जी उतरे। सहज में तुम तर जाओगे, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात मान लो। कबीर साहब ने कहा है तुम्हें कोई तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई पखंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मान लो कि वो है और वो कहाँ है? उसके अंश तुम्हारे अंदर है और उसका आधार वो है। कहाँ है वो है शरीर, मन, आत्मा, सुन, महासुन, भंवर गुफा, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक से आगे। वहाँ से हम आए हैं और वही हमने वापस जाना है। कब? जब हम विश्वास कर लेंगे कि मेरा आधार केवल वो है, प्रकाश और शब्द। मेरा गुरु मेरे संग है, मुझे कोई रास्ते में रोक नहीं सकता। ऐसा विश्वास करो और निर्लेप होकर दुनिया में काम करो, बढ़ो, ब्रह्म बनो जितना बढ़ सकते हो। थक जाओ काम करते करते, थक जाओ पैसा कमाते कमाते, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। समझ गए मेरी बात को? शरीर काम करने के लिए मिला है, मन चिंतन करने के लिए मिला है और समझ विवेक जिंदगी में इनका प्रयोग करने के जीने के लिए हमें मिला है। इन सभी चीज़ों का सदुपयोग करो, तुम पूर्ण हो। तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़ी उस मालिक ने। 5 कर्म इंद्रियाँ दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, मन दिया है, बुद्ध दिया, चित्त दिया। ये सब तुम्हारे प्रयोग के लिए हैं। और फिर आंखें, इनका प्रयोग मैंने बता दिया। इनका आनंद मत लो, इनको बंद करो और यहाँ आओ। कानों की बुरी बातें मत सुनो, उनको बंद करो और अच्छा ज्ञान लो। गुरबाणी सुनो, संतों की बाणी सुनो, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। और ऐसे ही अपनी खुराक को ठीक करो। सिंपल से सिंपल खाओ जितना कर सकते हो। हम खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। श्री बाबा फकीर ने कहा डोंट लिव टू ईट, डोंट लिव टू ईट। खाने के लिए ना जियो, बट ईट टू लिव। केवल खाने के लिए खाओ, जीने के लिए बस, जिससे शरीर चलता रहे। मैंने बहुत कुछ आज आप लोगों को कह दिया।
हो सकता है कोई शब्द मेरे मुख से गलत निकला हो तो मैं सुनने वालों से भी और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।